many strongly connected components. Okay? And what is a strongly connected component? The strongly connected component is a component जिस पोर्शन में, इस सबसेट को अगर तुम देखो तो उसमें उस सबसेट में U से V पे जा सकते हैं तो V से U पे जा सकते हैं। ये सबको बात समझ? So a directed graph has many strongly connected component। तो अगर आपने वो strongly connected component सारे निकालने हो तो आपको सवाल ये है कि एक ग्राफ आपको मिला हुआ है और इस ग्राफ में फाइंड आउट करें कितने strongly connected components हैं, ठीक है? और what is strongly connected component? Strongly connected component is a subgraph जिसके अंदर आप अगर U से V पे जा सकते हैं तो उसमें आप U से V पे जा सकते हैं और V से U पे जा सकते हैं। ये सबको बात समझ आई? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। This graph is one strongly connected component. This graph has how many strongly connected components? One strongly connected. All right. This graph has how many strongly connected components? No. 0. 4. Every single vertex is a strongly connected. जिसकी basic definition. ठीक है? हर vertex से आप अपने आप पर जा सकते हैं। ठीक है? Simple सी बात। आप वहीं पे खड़े हो, पहले वहीं पे खड़ा मैं बात खत्म हो गई। ठीक है? All right. U से U तक जो पाथ है वो एक्चुअली वो क्या है? वो बस वहीं पर खड़ा मैं आपको पाथ। You're already there. ठीक है? So this graph has how many strongly connected components? This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. और सर उसमें कितने? इसमें एक है। तो सर इसमें भी तो फिर सारे ही काउंट करें। इसमें एक है और इसमें 4। 1, 2, 3। सेपरेट होने को स्टार्ट है। सॉरी? सेपरेट होने को विचार। तो सर तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या चीज है? स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट इज ए सब ग्राफ। ठीक है? जिसमें क्या होता है? जिसमें आपके पास इस विदिन इस ग्राफ में विदिन इस सब ग्राफ में इस सब ग्राफ में अगर आप U से V पे पहुंच सकते हैं इस सब ग्राफ के विदिन, अगर मैं इसी सब ग्राफ के अंदर दो वर्टिसेस ले लूं U और V तो U से V पे पाथ होगा तो V से U पे पाथ होगा। ये सब तो बात समझ आ गई? ठीक है? और लास्ट में नहीं कि वो जो कंपोनेंट है वो एक से ज्यादा वर्टिसेस, वो एक वर्टिस का भी हो सकता है। ये बात समझ आ रही है? Everybody understand? Look at this. This has how many strongly connected vertices? 5. कैसे निकाला? हाँ? तस्वीर में आ रहा है? हाँ? But this is one strongly connected component. This is one strongly connected component. This is another strongly connected component. इसमें ये कितने वर्टिसेस हैं? इस connected component में B, E ये दो strongly connected. इधर देखिए क्या? हाँ? C, E, F ये एक strongly connected. Does it make sense? इसको देखिए ये क्या? ये सारा का सारा एक strongly connected. क्यों? यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्चुअली क्या एक सर्कल चल रहा है। Does it make sense? Everybody understands? I'm about to show you a very beautiful figure, and that should be enough for you to figure out कि वो algorithm क्या है। जी। सर लेकिन ये strongly connected graph नहीं है। ये strongly connected graph नहीं है, but it has many strongly connected components. ठीक हो गया? All right? अच्छा। So far so good. Okay? All right. All right. अब हम एक काम करते हैं और वो काम ये कर रहे हैं. Let me show you a figure, and the figure is this. ये हमने फिगर बनाई थी. इस फिगर को मैंने ये रिप्रेजेंट किया है. ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो आपने कंपोनेंट्स को एक ही में लिख दिया. लिस्ट वाला ये ग्राफ आपने देखा है? Cheers.
स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स को मर्ज कर दो तो ये डैग डायरेक्टेड एक से चलेगा। इस ग्राफ में साइकिल नहीं हो सकता। इस ग्राफ में साइकिल है नहीं इस ग्राफ में साइकिल नहीं। जी जनाब। So if I give you this graph and I say you just mark all those connected, strongly connected components, ठीक है? And you just shrink them into one vertex, ठीक है? और जिस तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस कंपोनेंट से इन दो कंपोनेंट्स पे एज जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, इधर से इस पे एज कर दूँगा, इस पे एज कर दूँगा। Make sense? ठीक है? ऐसा हो सकता है कि ये मल्टीपल एजेस जा रही होती, यहाँ से भी कोई एज जा रही होती, लेकिन उसको मैं एक ही दफा लिखता। ये सबको बात समझा? अभी बड़ी अंडरस्टैंड? ठीक है? Okay? But there must be a very important fact that you can easily prove. वो ये कि इस इनकनेक्टेड कंपोनेंट्स को अगर मैं श्रिंक कर दूं into one vertex, ठीक है, इसको मेल्डिंग मैं वर्टेक्स को मेल्ड करके एक वर्टेक्स में मेल्ड करता हूं, तो इसके अंडरलाइन जो ग्राफ होगा वो डैग होगा। ओके, एंड इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रूफ कि वो डैग होगा। और अगर वो डैग नहीं है, which means आप कहना चाह रहे हैं कि भाईजान ये यहां से भी यहां पर एक एज आती है, तो भाईजान ये तीनों के तीनों एक कंपोनेंट है। वजह कि अगर यहां से यहां पर एग्जिस्ट करता है तो विदिन इसके आप जा सकते हैं वर्टिसेस में, और यहां से फिर यहां जा सकते हैं, और फिर यहां से यहां जा सकते हैं। ये एक्चुअली एक कंपोनेंट है। ये बात सुने? तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल कि स्ट्रांगली कनेक्टेड दो अलग अलग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, उनसे के दरमियान में साइकिल। अगर साइकिल है तो आपने भाईजान तस्वीर गलत बनाई है। इनका आपस में वो पहले ही एक्चुअली एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। ये बात नहीं, इसका करेक्टनेस का प्रूफ है कि अगर आप श्रिंक करेंगे तो एक्चुअली ये चीज है। ये बात सुना नहीं? ऑलराइट, इस ग्राफ से मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पता है, ठीक है ना? ये कैसे होगी ये मुझे नहीं पता, ठीक? ये कैसे होगी ये मुझे नहीं पता। कैन यू कम अप विद सम एल्गोरिथम, ठीक है, जो अब स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाले। ये श्रिंक हो गया ग्राफ इसमें से निकालना इसी में से। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ हिंट दी थी, ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक पिक्चर की एक अंडरलाइन हिंट दी है। जी क्वेश्चन बताएं। इसमें हम कह रहे हैं कि एक कंपोनेंट ए है और डी अलग से कंपोनेंट है, हाँ, और हम इसे कह रहे हैं कि स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। मैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स इसे कह रहे हैं। दोबारा क्या बोलूं? एक या प्लीज बात सुन ले। एक कंपोनेंट एक अलग है, डी एक अलग से कंपोनेंट है। एक अलग कंपोनेंट डी का अलग कंपोनेंट, आप लोग ठीक है? और हम इसको कह रहे हैं कि स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। हाँ, स्ट्रांगली ये कनेक्टेड भी स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये भी स्ट्रांगली कनेक्टेड अलग है। सर इसमें डी से ए तो जा रहे हैं, लेकिन हाँ डी से ए पे तो पास बन रहा है, लेकिन ए से डी पे तो नहीं बन रहा। नहीं तो हाँ, तो ये नहीं है ना स्ट्रांगली, ये दोनों एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है, ये एक अलग स्ट्रांगली कनेक्टेड, ये एक अलग स्ट्रांगली कनेक्टेड। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है? अगर उसके अंदर जो होता है, उसके अंदर सारी एजेस जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बी ई, क्यों? क्योंकि बी से ई पे पास जाता है और ई से बी पे पास जाता है। ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, क्योंकि अगर जी से एल पे पास जाता है, हाँ जी जाता है, और एल से भी जी पे पास जाता है, ये एक अलग स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है? और हमने इस पूरे
ग्राफ में जितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है सारे निकाल। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा ना वो सारा का सारा एक साइकिल के अंदर होगा, या वो इंडिविजुअली अलग होगा, या वो इंडिविजुअली अलग होगा, या वो पूरा पूरा एक साइकिल के अंदर होगा। दैट्स वेरी वेरी वन मोर हिंट आई थिंक जी। हाँ ये एक मसला है। अलग-अलग कंपोनेंट निकालते हैं। आपने करना क्या है? The problem is the following, ये आपको ग्राफ मिला है। इस ग्राफ में से आपने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स अलग-अलग करने हैं। यानी आपका आउटपुट क्या होना चाहिए? A. स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 1 A. स्ट्रांगली कनेक्टेड नंबर 2 means for example D. ये ऑर्डर हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, that is fine. स्ट्रांगली कनेक्टेड नंबर 3 जो होगा BE. स्ट्रांगली कनेक्टेड नंबर 4 जो कि होगा CF. स्ट्रांगली कनेक्टेड नंबर 5 वो होगा J सारे। ये आउटपुट होना चाहिए। This should be the output of it. सर सर अगर हम ये करें कि हमने एक नोट में ठीक है, हम एक नोट लेते हैं, उससे हम एक वर्टेक्स लेते हैं, उससे दूसरे वर्टेक्स पे जाते हैं, उसके बाद हम दूसरे वर्टेक्स पे देखेंगे, अगर हम इस वर्टेक्स तक दोबारा आते हैं तो हम उसको एक वर्टेक्स फिर दोबारा उसको पकड़ेंगे, दूसरे वर्टेक्स पे जाएंगे, फिर दोबारा देखेंगे अगर हम उस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे वापस आ सकते तो वो V टाइम पॉसिबल है। सर आपका मैं कह रहा हूँ आप देख DFS आप उधर से V प्लस E से ऊपर B प्लस E से ऊपर नहीं आना चाहिए सर, ये तो ज़्यादा अगर वो B से मैं शुरू करके B पे वापस आ गई तो मैं B को लिखूंगी, फिर मैं दोबारा C पे बीच में चलो पहले सॉल्व तो करो। C पर मैं कॉल करती हूँ, सर गंदे तरीके से तो हो गया, सस्ते वाले से अगर नहीं आते हैं, अगर देखा जाए तो D पे करोगे, D पे कहीं नहीं जा सकता, D पे कॉल करेंगे और तब टोटल फंक्शन कॉल करेंगे कि वापस D पे आता ही नहीं आएगा, हो सकता है वो बीच में किसी और चला जाए तो अपने आप पर सर अगर हम सर ये तो निकालना है अपने आप पर कभी भी नहीं सवाल ये निकालना है सर ये तो मैं तुम्हें हिंट दिया कि ये रिश्ता पे जा सकता है तो अपने आप पर कॉपी करके एडिट करना पड़ेगा, वो फिर हम जी पे जाके बीच में ना वो वापस आ गया अपने आप वो कंडीशन पे अगला जो है वो सी अब जाते हैं हमारी एक कंडीशन ट्रू हो गई, हम बी के साथ साथ जो एक्सप्लोर पता नहीं इस तरह की बात नहीं, लार्जेस्ट सोर्स के बारे में पता है। अब ये सब लार्जेस्ट स्ट्रिंग के बारे में ये भी रिमूव कर दिया, You are absolutely all right. Absolutely. क्योंकि अगर बी है ही नहीं इसका मतलब बी कहीं नहीं जा रहा, वो खाली है, इसके बाद सी है।
आगे तो जा रहा है वैसे जो है उसके बाद वो सीधे वापस आ रहा है इसका मतलब कि जो है वो भी इसमें आ रहा है और सपोर्ट ये हिंट दो एक हिंट आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डर याद है टोपोलॉजिकल ऑर्डर याद है इसका उससे कनेक्शन है ए आया था मैं पहले लिखा उसके बाद बी से लेकिन एक नहीं ना उसका उससे उलट कनेक्शन है उसकी कॉल करेंगे कंडीशन में होगा कि बी से मैंने कॉल किया तो मुझे ऐसा कंपोनेंट चाहिए कि एक्स में जाकर उसको दिख ही नहीं कहीं पर भी दिख नहीं है एक्स वाले साइकिल वो कैसा है स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है ये साइकिल में तो उसका होता है स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है जरूरी है साइकिल है तो वापस जा सकते साइकिल तभी होगा एक ही जैसे ना जो वापस जा रही है एक ही साइकिल बन गया 5 नंबर का 6 का बन गया इसका मतलब वो सब वापस जा रही है तो वो आप वापस जा सकते वो साइकिल है हमारा जो कोड है जैसे कोई पहला सेकंड से निकाल देगा पीछे इसमें आगे एज पे और एज